हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज हम करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 10। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका पाठ 4 जो भूगोल का है, कृषि। ठीक है, तो हमने पहले कृषि के बारे में थोड़ा सा जाना था कि कृषि किस किस प्रकार की होती है, और आज हम जानेंगे कि कुछ फसलें जो हैं वो किस मौसम में उगाई जाती हैं, किस क्षेत्र में उगाई जाती हैं, उनको उगाने की जो भूगोलिक स्थितियां हैं उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की डेट आप अपने कार्यपत्र की ज़रूर देख लें, वो है 29 जुलाई 2021। ठीक है, तो सबसे पहले आप आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किसान हैं और वो खेती कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि वो किस फसल की खेती कर रहे हैं। इतना पानी है उसमें। ठीक है, अगर आप मुझे बता पाएँ तो नीचे कमेंट्स में बताना कि ये कौन सी फसल की खेती हो रही है। ठीक है, गेस करिएगा आप। ठीक है, चलिए। मिट्टी, जलवायु और खेती करने के तरीकों में अंतर के कारण देश में अलग अलग क्षेत्रों में खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं कि किसी भी फसल को उगाने के लिए हमें उसकी मिट्टी, उसकी जलवायु देखनी पड़ती है। अलग अलग फसलें अलग अलग जलवायु और अलग अलग मिट्टी में उगाई जाती हैं। जलवायु में क्या क्या आ गया बेटा? तापमान आ जाता है, वर्षा आ जाती है कि किसी फसल को उगाने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसी फसल को उगाने के लिए इतने पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और कोई फसल होती है वो किसी अलग तरह की मिट्टी में उगती है, कोई किसी अलग तरह की मिट्टी में उगती है। इसलिए हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में खाद्य और अखाद्य फसलें अलग अलग क्षेत्र में उगाई जाती हैं, मौसम, मिट्टी के हिसाब से। ठीक है, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों में क्या कौन कौन सी हैं? गेहूं, चावल, कपास, मक्का आदि प्रमुख हैं। ठीक है, भारत की प्रमुख फसलों के संदर्भ में नीचे तालिका में जानकारी प्रदान की गई है। ये तालिका मैं आप चाहूँगी कि आप सब अपने नोटबुक में ज़रूर बना लें। दिस इज़ अ वेरी नाइसली डन टेबल, जिसमें आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे आपको फसल का नाम दिख रहा है, फिर आपको दिख रहा है कि कौन से तापमान में वो फसल को उगा सकते हैं, फिर कौन सी फसल का प्रकार है वो, मतलब कि कौन से मौसम में उसको उगाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार की मृदा मतलब मिट्टी उसको चाहिए होती है फसल को, फिर कितनी वर्षा चाहिए होती है। वर्षा मतलब है कि पानी से मतलब है कि कितनी पानी चाहिए होती है, कि मिनिमम कम से कम इतनी पानी वर्षा होगी, अगर इतना पानी प्रदान होगा उसको तो वो अच्छी उगती है। जलवायु कैसी होनी चाहिए, तापमान कैसा होता है, बहुत गर्म चाहिए या ठीक ठाक गर्म, कभी गर्मी में कभी सर्दी में, कैसे होती है वो। ठीक है, तो वो देखेंगे, और कौन कौन से हमारे राज्यों में उगाई जाती है, तो ये सब हमें देखना है। और ये सब जो है ना बेटा, आपका एक बात समझ लें आप कि जो आपका नवंबर दिसंबर में जो फर्स्ट टर्म का पेपर होना है उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे, है ना, आपको पता है ना ये। तो एमसीक्यू के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क में आपको पूछ लेंगे कि कौन से तापमान में गेहूँ उगता है, ठीक है, या कौन सी मृदा उसके लिए चाहिए, या कौन से क्षेत्र में उगाया जाता है, 2 राज्यों के नाम बताओ। तो ये एमसीक्यू के हिसाब से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप अपने रजिस्टर में बना लेना। ठीक है, मैं साथ साथ पढ़ती हूँ और आपको बताती जाती हूँ कि कौन सी फसल कब उगाई जाती है, और इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं की। ठीक है, इसको कितना तापमान चाहिए? 10 से 25 डिग्री। ठीक है, ये रबी फसल है। रबी फसल मतलब क्या होता है बेटे? ऐसी फसलें जो सर्दियों में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर के बाद। ठीक है, शीत ऋतु जब शुरू होती है ना, तब उसको बोया जाता है। ठीक है, अब इसका बिल्कुल उल्टा जो सीज़न होता है वो खरीफ सीज़न है, आप ऐसे याद रखना इसको। ठीक है, कि रबी की फसलें हम सर्दियों में बोते हैं और मार्च और अप्रैल के महीने में उस फसल को काटा जाता है। ठीक है, जो लोग गांव में रहते हैं, या जो लोगों के गांव हैं, या आपके परिवार कोई किसान हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, वो शायद इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना बच्चे। और जो खरीफ की फसलें होती हैं ना, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है चावल, है ना। खरीफ की फसलों को हम कब बोते हैं? गर्मियों में या मानसून के आगमन में उसको बो दिया जाता है, और अक्टूबर नवंबर में उसकी कटाई हो जाती है। ठीक है, तो जब इसकी कटाई हो रही है तो इसको बोना शुरू कर रहे हैं, ऐसे याद रखेंगे तो हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, कोई एकलन कर लोगे दोनों में से तो आपको याद हो जाएंगी दोनों। ठीक है, अब इसके साथ ना बहुत आसान तरीका और है रबी और खरीफ की फसल के एक एक उदाहरण को याद करने का। ठीक है, अगर हमें पता है कि गेहूं है जो रबी फसल है, तो उसके बिल्कुल उल्टा चावल जो है वो खरीफ की फसल है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना।
ठीक है। चलिए अब मैं आगे इसमें बताते हैं कि जो गेहूं है वो रबी फसल है, इसको जो मृदा चाहिए वो जलोढ़ मृदा चाहिए। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है वो क्षेत्र देख लें हम, गंगा के जो मैदान है मुख्य रूप से, ठीक है, वहाँ पाई जाती है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कुछ जो पश्चिमी भाग है राजस्थान का वहाँ पर, ठीक है, पूरा नहीं थोड़ा सा भाग, क्योंकि राजस्थान में जैसे पूरे एरिया में तो जलोढ़ मृदा नहीं है ना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या देखना है कि इसकी जलवायु कैसी है, उष्ण तथा उपोष्ण। उष्ण उपोष्ण का मतलब क्या होता है बेटा, जो हमारे जो कर्क रेखा और जो आपकी कौन सी दूसरी रेखा होती है, मकर रेखा होती है ना, उसके बीच का जो पूरा एरिया होता है ना, जैसे ये इक्वेटर और ये रेखाओं के बीच का एरिया है ना, जैसे ये वाला, ये सारा हमारा उष्ण वाला एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, ठीक है। अब जब हम कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर जाते हैं, ठीक है, 30 से लगभग 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में, वो एरिया हमारा उपोष्ण एरिया है, ठीक है। तो ये वो एरिया है पूरे, जैसे हमारे भारत के लिए अगर हम देख लें, ठीक है, कि वहाँ पर उपोष्ण जलवायु होती है, मतलब कि कुछ समय में वहाँ पे ठंड होती है, कुछ समय वहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है। तो यहाँ कौन से एरिया में गेहूँ उगती है, दोनों प्रकार के एरिया में उग जाती है। एक तो आपके जो ट्रॉपिक्स के बिल्कुल बीच के एरिया जो थोड़ा बहुत होता है वो, ठीक है, और उसके ऊपर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि जो चावल है, ठीक है, चावल को कितना तापमान चाहिए, 25 डिग्री से अधिक, ठीक है। गेहूं को कम चाहिए, तभी तो वो देखो सर्दियों में उगाई जाती है ना, इससे याद रखना है। चावल को हम गर्मियों में और बारिश के मौसम में उगा रहे हैं, तो मतलब 25 डिग्री से अधिक टेम्परेचर चाहिए उसको, ठीक है ना, तापमान चाहिए। मृदा भी उसको जलोढ़ चाहिए, ठीक है। लेकिन इसकी जो वर्षा की मात्रा है वो देखो आप, वो गेहूँ से कितनी ज़्यादा है, 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए वर्षा, ठीक है। और चावल के लिए एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसको बिल्कुल खड़ा हुआ पानी चाहिए, जैसे कि घुटनों तक समझ लो पानी आ रहा हो, इतना ऊंचा ऊंचा पानी चाहिए होता है उसको, उसमें उगता है चावल, ठीक है। तो इसलिए 100 सेंटीमीटर से अधिक चावल को पानी वर्षा चाहिए होती। फिर इसकी जो जलवायु है वो उष्ण जलवायु में ये अच्छा उगाया जाता है। इसके जो एरियाज़ हैं या राज्य हैं, जो क्षेत्र हैं, वो कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम। एक चीज़ को देखो आप, जो हमारा पूर्व इलाका है जैसे बंगाल है, वहाँ पे लोग चावल बहुत खाते हैं, है ना, तो वहाँ पे चावल उगता है, इसलिए तो खाते हैं वो ज़्यादा। पंजाब हरियाणा में जो चावल उगाया जाता है वो बेसिकली निर्यात करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए उगाया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश दक्षिण में है, असम हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, और यहाँ पर भी चावल ज़्यादा खाया जाता है, तो यहाँ पर चावल उगाया भी जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चावल को उगाने की जो स्थिति है, तापमान, मृदा, वर्षा, वो बिल्कुल सही मायने में उसको मिलती है जैसी उसको चाहिए होती, ठीक है। अब आते हैं हम कपास। कपास मतलब कॉटन, ठीक है, जिसके कपड़े बनते हैं हमारे, है ना। इसको क्या चाहिए, इसको 30 डिग्री तापमान चाहिए, वो ज़्यादा गर्मी चाहिए। फसल का प्रकार क्या है, ये भी खरीफ की फसल है। इसकी जो मिट्टी है वो काली और जलोढ़ मृदा चाहिए। जो वर्षा है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, और ये भी उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में उग जाती है, ठीक है। और इसके जो जगहें हैं, अब आपको ये याद रखना है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा है, उस हिसाब से कपास वहाँ उग रही है। किसी भी फसल के लिए हम याद रख सकते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में, ठीक है, काली मृदा पाई जाती है, ठीक है, महाराष्ट्र के पार्ट में कुछ कुछ जो है, और यहाँ पे गुजरात के मुख्य पार्ट्स में काली मृदा पाई जाती है, तो वहाँ पे कपास उगती है, ठीक है। क से कपास, क से काली मृदा, आपको याद रखना है के लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और कहाँ पे, महाराष्ट्र, गुजरात। फिर मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा और पंजाब, क्योंकि वहाँ पे कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा, ऐसे याद रखना है आपने, ठीक है। हो गया ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम मक्का, ठीक है। मक्का देखते हैं, उसमें है 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर। मक्का तो समझते हैं आप, कौन है ना, उसको 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर, ये भी खरीफ की फसल है। यहाँ पे जलोढ़ मृदा चाहिए और 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। और मक्का जो है वो विभिन्न प्रकार की जलवायु में उत्पादन इसका संभव है, तो उष्ण है, उपोष्ण है, जैसा भी है उसमें वो उग जाएगी। विभिन्न प्रकार की जलवायु में संभव है इसका उगना, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक में जो दक्षिण में है, उत्तर प्रदेश हमारा, बिहार और मध्य प्रदेश सारा उत्तर में आ गया तुम्हारा, और आंध्र प्रदेश भी दक्षिण में है, ठीक है। इन सबको ना अगर आप मैप पे बना लोगे ना, ये सब जो हैं,
ये अगर आप मैप पे एक बारी बना लोगे आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसे 2 मैप ले लो, उसमें आप गेहूं के लिए जो राज्य हैं वो दर्शा लो, चावल के राज्य दर्शा लो, फिर एक में कपास और मक्का, तो आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेटा इमेज से, पिक्चर से हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं चीज़ें। ठीक है, एक बार ये कर लेना मैप को। ठीक है, अब इसके जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। पहले प्रश्न है, भारत की किसी एक खरीफ फसल पर नोट लिखिए। किसी पे भी लिख सकते हैं, मक्का पे लिख सकते हैं हम, या हम चावल पे लिख सकते हैं। चलिए इसके आंसर्स करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की किसी एक खरीफ फसल पर नोट लिखिए। तो उत्तर है, भारत में अधिकांश लोगों को खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। नेक्स्ट, भारत की किसी एक रबी फसल पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। यहाँ मैंने गेहूं के बारे में लिखा है। गेहूं भारत की एक रबी फसल है। इसको उगाने के लिए 10 से 25 डिग्री का तापमान चाहिए होता है, इसलिए इसका उत्पादन उष्ण और उपोष्ण जलवायु में किया जाता है। गेहूं को उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा की ज़रूरत होती है और यह मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा में उगाया जाता है। भारत में गेहूं के मुख्य क्षेत्र हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। प्रश्न 3, आज आपने भोजन में किस किस फसल का सेवन किया है, उनका नाम लिखिए। तो जैसे मैंने यहाँ कुछ उदाहरण दिया है, रोटी जो कि बनती है गेहूं से, दलहन मतलब दाल, भिंडी जो कि है सब्जी। आपने जो खाया है इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना अगर समझ में आई है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वर्कशीट। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।